बीच रास्ते में अभिरा की गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। सुनसान सड़क, चारों तरफ सन्नाटा और मदद के लिए कोई भी नजर नहीं आता। अभिरा बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इंजन जवाब दे चुका होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। कुछ ही पलों में 4-5 गुंडे उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी नजरों में साफ बदनीयती झलक रही होती है। अभिरा डरती जरूर है, लेकिन टूटती नहीं। वह हिम्मत जुटाकर उनसे दूर जाने की कोशिश करती है, पर वे उसका रास्ता रोक लेते हैं। एक गुंडा ताना मारते हुए कहता है, इतनी रात में अकेली, कहीं छोड़ दें क्या? अभिरा गुस्से से उन्हें चेतावनी देती है कि उससे दूर रहें, लेकिन वे हंसने लगते हैं। तभी हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। अभिरा समझ जाती है कि अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो मुश्किल बढ़ सकती है। वह पूरी ताकत से उनका सामना करती है, एक को धक्का देती है, दूसरे से बचकर निकलती है और किसी तरह वहां से भागने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वे गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अभिरा भागते भागते थक जाती है और तभी दूर से एक कार की हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ती है। कार अचानक ब्रेक लगाकर रुकती है। बाहर निकलने वाला शख्स कोई और नहीं, अरमान होता है। अरमान पहले तो समझ ही नहीं पाता कि मामला क्या है, लेकिन जैसे ही वह गुंडों को अभिरा की तरफ बढ़ते देखता है, उसका खून खौल उठता है। गुंडे उसे उकसाने की कोशिश करते हैं। हीरो बनने आया है क्या? तेरी क्या लगती है वो? यह सुनकर अरमान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बिना कुछ सोचे अभिरा की तरफ बढ़ता है और उसे अपने पीछे कर लेता है। कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अरमान डटकर उनका सामना करता है और गुंडे वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अभिरा हैरान रह जाती है। जिस इंसान से वह दूर रहना चाहती थी, वही आज उसकी ढाल बनकर खड़ा है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, समय मानो थम जाता है। यह मुलाकात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कभी उन्होंने सोची थी। अरमान की आंखों में दर्द, गुस्सा और अधूरी शिकायतें साफ दिखाई देती हैं, जबकि अभिरा की आंखों में टूटे भरोसे की चुभन है। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अरमान ठंडे लहजे में कहता है, तुम हमेशा मुसीबत को अपने साथ क्यों लेकर चलती हो? यह सुनते ही अभिरा भड़क उठती है। वह जवाब देती है, मुसीबत मैं नहीं, वो गलतफहमियां हैं जो तुम्हारे घर वालों ने पैदा की हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बहस जो पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती है। अरमान अभी भी मानता है कि अभिरा उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि अभिरा का कहना है कि उसे मिलने तक नहीं दिया गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपनी अपनी तकलीफें गिनाते हैं और अनजाने में उनके दिल का दर्द बाहर आने लगता है। इसी बीच एक चौंकाने वाला सच सामने आने के संकेत मिलने लगते हैं। कोई ऐसा है जो पोदार परिवार की हर खबर अभिरा तक पहुंचा रहा है। सवाल ये है कि आखिर वह कौन है? मनीषा या तान्या, या फिर कोई तीसरा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं? दूसरी तरफ घर में दादीसा को एहसास होने लगा है कि अरमान ने रिश्तों को समझने की जो क्षमता थी, वह कहीं खो चुका है। वह उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, लेकिन अरमान अब दिल से ज्यादा अपने जख्मों पर भरोसा करने लगा है। उधर काजल और विद्या के बीच का टकराव एक नए रहस्य की ओर इशारा करता है। काजल साफ कह देती है कि उसे सब पता है, कैसे विद्या ने अरमान और अभिरा को अलग रखने के लिए झूठ का जाल बुना। कस्टडी के पेपर्स छिपाना, परिवार से झूठ बोलना और यह कहना कि अभिरा मिलना नहीं चाहती, सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि काजल ने इतने समय तक सच छिपाकर क्यों रखा। वह विद्या से कहती है, एक दिन मैं आपसे कुछ मांगूंगी और आपको देना पड़ेगा। आखिर काजल क्या चाहती है? क्या यह सिर्फ कोई वादा है या फिर पोदार परिवार की नींव हिलाने वाली मांग? अब आने वाला सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरी घटना की गवाह बनने वाली है मायरा। जब वह अभिरा को देखेगी तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। वह सवाल करेगी, अगर मम्मा गलत थीं तो उन्हें दूर क्यों किया गया, और अगर सही थीं तो इतने सालों तक झूठ क्यों बोला गया? मायरा का दिल अपनी माँ की तरफ झुकने लगेगा, और यही बात विद्या को सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि जिस दिन मायरा ने सच जान लिया, उस दिन घर की हर दीवार पर छिपे राज सामने आ सकते हैं। इतना ही नहीं,
खबर है कि बहुत जल्द एक ऐसा सबूत सामने आने वाला है जो साबित कर देगा कि अभीरा ने कभी अपना परिवार छोड़ना चाहा ही नहीं था। वह तो बार बार लौटना चाहती थी, लेकिन किसी ने हर बार उसके रास्ते बंद कर दिए। सोचिए, जब अरमान को यह सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? क्या उसकी नफरत प्यार में बदल जाएगी या फिर पछतावे में? क्या वह अभीरा से माफी मांगेगा या बहुत देर हो चुकी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभीरा फिर से पोदार हाउस में कदम रखेगी, इस बार झुककर नहीं बल्कि सच के साथ? या वह अपनी नई जिंदगी चुन लेगी जहां अरमान के लिए कोई जगह नहीं होगी? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की सच्चाई, छिपे हुए राज और टूटे भरोसे का ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी बदल देगा। क्योंकि कभी-कभी एक मुलाकात सिर्फ लोगों को आमने सामने नहीं लाती, बल्कि सालों से दबे सच को भी उजागर कर देती है। सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जहां प्यार और नफरत के बीच की दूरी बस एक सच जितनी रह जाएगी। और वही सच तय करेगा कि यह रिश्ता आखिर कहलाएगा क्या।